जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, वंस अगेन यार खान इन फ्रंट ऑफ यू। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, अच्छे से होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे और मैं भी फिट हूँ। थैंक गॉड, थैंक्स ऑफ ऑलमाइटी कि हम सभी देशवासी प्रसन्न हैं और देश हमारा तरक्की पर जा रहा है। कुछ चंद बातों के साथ मैं फिर हाजिर आ गया हूँ आपके सामने। तो कहना यह है कि अक्सर कुछ ऐसी 5 गलतियां हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने जीवन में सफल नहीं होते। आज के वीडियो में आपके बीच मैं इन्हीं चंद 5 बातों पे बातें करने वाला हूँ। किसी भी इंसान को ऊपर नहीं उठने देने वाली ये 5 बातें हैं जो मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कुछ गलतियां हम आप भी करते हों, जिसमें इस वीडियो को सुन करके, इस वीडियो को वॉच करके हम लोग इन 5 गलतियों को अपनी ज़िंदगी से हटा सकते हैं। क्या आप खुद पर दया करते हैं? ये सबसे पहली बात है कि क्या आप खुद पर दया करते हैं? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपको लगता है कि मेरी किस्मत ही ख़राब है? बहुत लोगों का ये रोना है कि मेरी किस्मत ही ख़राब है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? मैं ही सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? क्या आपको लगता है कि मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है? मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है। सारे घर वाले, परिवार वाले सिर्फ मुझको यूज़ कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरा ही काम कठिन है और बाकी दुनिया का काम आसान है? क्या आपको ऐसा लगता है कि संसार का मैं ही बोझ उठा रहा हूँ? ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अपनी ज़िंदगी में बार बार सोचते हैं और ख़ुद को कोसते हैं कि देखिए कितने लोग खुश हैं, बाहर में घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं और मैं बस गधे की तरह खट रहा हूँ और परिवार के लोग मेरा मज़ा ले रहे हैं और मैं पीछे की ओर जा रहा हूँ। मेरा काम कठिन है। तो एक शॉपिंग मॉल था और एक शॉपिंग मॉल के पास 2 कारें बैक कर रही थी। गौर करने वाली चीज़ है कि शॉपिंग मॉल के पास 2 कार बैक कर रही थी और आपस में थोड़ी टक्कर हो गई, बम्पर पे कुछ चोट लग गई। एक ड्राइवर उतरता है और गुस्से में कहता है, तुझे दिखाई नहीं देता? तुझे अंधा है? तूने चोट लगा दिया मेरी गाड़ी को। बस यही होना बाकी था। किस मनहूस का मैंने मुंह देखा और गुस्से में अपना चेहरा लाल कर लिया। लेकिन गौर करने वाली बात है कि दूसरा ड्राइवर जब गाड़ी से उतरता है तो मुस्कुराता हुआ उतरता है और कहता है कि थैंक गॉड, कुछ हुआ तो नहीं, बच गए हम लोग। तो देखिए, एक का रिएक्शन कैसा था और एक का एक्शन कैसा था। एक ने गुस्सा किया और दूसरे ने प्यार से समझा दिया। तो डिफरेंट यही है मेरे दोस्त, सोचने में नज़रिए का फ़र्क है कि आप अपनी बात को गुस्सा करके रखते हैं कि आप अपनी बात को प्यार से रखते हैं। जो लोग प्यार से अपनी बातों को रखते हैं वो अपनी ज़िंदगी को संवार लेते हैं और जो लोग गुस्सा करके अपनी बात को रखते हैं वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। और पहला नंबर, खुद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और गुस्सा करते करते एक दिन ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाते हैं, जो बार बार ब्लड प्रेशर की मशीन के पास जा कर के अपना मेजरमेंट कराते हैं, अपनी जांच कराते हैं और उनका बीपी 170/90, 170/180/100। और एक दिन ऐसा होता है, आफ्ताब आलम इज़ वाचिंग। थैंक यू मिस्टर आफ्ताब आलम, डॉक्टर साहब, यू आर वेरी गुड प्रैक्टिशनर ऑफ दिस एरिया, थैंक्स अ लॉट। तो कुछ लोग गुस्सा करते हैं, कुछ लोगों का ऐसा रिएक्ट होता है कि वो अपने गुस्से में आकर के खुद को जो है नुकसान कर लेते हैं और कुछ लोग प्यार से मुस्कुरा करके जो है अपनी ज़िंदगी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेते हैं और कुछ लोग गुस्सा करके अपनी लाइफ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, तो उनकी ज़िंदगी कम जाती है। थैंक यू फॉर लाइक। तो इसी बात पे गौर करना है कि ड्राइवर के 2 एग्जाम्पल मैंने दिया, एक गुस्सा से और एक प्यार से। दूसरा है, ड्राइवर ने क्या कहा कि थैंक गॉड बच गए।
और शांत भाव से रिस्पॉन्ड किया। कल आपने मेरे वीडियो में देखा था और वॉच किया होगा कि मैंने दिखाया कि बग़ैर हाथ पांव का, मैंने कुछ बातें कही कि बग़ैर हाथ पांव का निक, जिसके पांव में एक पंजा था, वो कंप्यूटर भी चलाने लगे, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर भी हो गए और बेस्ट स्विमिंग भी करने लगे, बेस्ट तैराक भी हो गए, हमारे भारत में भी आए, विशाखापट्टनम में भी आए। इन सभी बातों को सुना मैंने और आपने भी सुना और मैंने बोला कि बग़ैर हाथ पैर के लोग सक्सेस कर जाते हैं, उनके पास कोई शिकायत नहीं है और हम लोग सिर्फ शिकायत की पेटी लेके बैठे हैं। बग़ैर हाथ पैर के लोग ने जो है इतिहास रच दिया। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, देशवासियों, गौर करने वाली बात है कि तीसरी बात यह है कि सबको खुश करने की कोशिश मत करना। सबको खुश करने की कोशिश कभी मत करना। अगर आप एक परिवार के मुखिया हैं तो एक परिवार को आप खुश नहीं कर सकते। किसी के कपड़े आप कहेंगे खराब आ गया, कोई आपके घर में कहेगा मेरे चप्पल खराब आ गए। तो सबको खुश करने की कोशिश नहीं कीजिए, आप सबको कभी खुश नहीं कर सकते। सब तो उस मालिकी हकीकी से खुश नहीं है जिसने हम सब की रचना की है, सब उससे प्रसन्न नहीं है। हम आप कैसे सबको खुश कर सकते हैं? कोशिश करना, अपने आप पे फोकस करना, आगे बढ़ते जाना और कर्तव्य अच्छे करना। काम आप अच्छे करते रहो, सदा सच बोलो, लोगों की भलाई करो, उपकार करो और ये मत कभी सोचना कि मैं सबको खुश कर दूंगा। फोकस अपने आप पे करना है और आगे बढ़ते जाना है। कहा जाता है कि मोर एंड मोर एनालिसिस एंड गेट सक्सेस। मोर एंड मोर एनालिसिस एंड गेट सक्सेस। ज्यादा से ज्यादा अपने आप पे व्याख्या कीजिए और कामयाब हो जाइए, तो सक्सेस टच द फिट और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अच्छा, हवाई जहाज में चढ़ने से लोग डरते हैं। हवाई जहाज में लोग चढ़ने से डरते हैं कि इफ वी फॉल फ्रॉम स्काई वी विल डाई। इफ वी फॉल फ्रॉम स्काई वी विल डाई। अगर हम लोग आकाश से गिरे तो सीधे मर जाएंगे और अगर क्रैश हुआ तो जल के खाक हो जाएंगे। लेकिन बात ऐसी नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे सेफेस्ट अगर जर्नी है, दुनिया की अगर सबसे सुरक्षित और जर्नी है तो वो हवाई जहाज है। मैं उसका आपको उदाहरण देता हूँ। दुनिया की सबसे सेफेस्ट जर्नी एयरप्लेन कैसे है? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि एयरप्लेन सेफेस्ट जर्नी इसलिए है क्योंकि कार एक्सीडेंट की संभावना 5,000 में एक होती है। 5,000 में एक होती है। मरने वालों की संख्या 5,000 लोगों में एक होती है और एयरप्लेन में करोड़ों में एक होती है। एयरप्लेन में करोड़ों में एक होती है। तो आप डिसाइड कीजिए, आप सोचिए कि सेफेस्ट जर्नी कौन हो गई। लेकिन फिर भी लोग कार से यात्रा करना पसंद करते हैं और एयरप्लेन को छोड़ देते हैं। बट पीपल डू नॉट नो व्हाट इज द सेफेस्ट जर्नी ऑफ द वर्ल्ड। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, AIGPT पे सर्च कर सकते हैं, अपने AI से पूछ सकते हैं कि विच इज़ द सेफेस्ट जर्नी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ी चीज़ है। और पांचवी बात यह है कि रिस्क लेने से कभी पीछे मत हटिए। रिस्क लेने से कभी पीछे मत हटिए। लोग दुकानें नहीं खोलते हैं, लोग कुछ बड़ा नहीं करते हैं, पैसे घर में रखे रहते हैं और सोचते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। बताइए, जो लोग ऐसा सोचते हैं क्या वो सफल हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकते। और जो उनके पास स्टोर है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो कहा जाता है, एक लाइन है, पंक्ति है, इंग्लिश में सेंटेंस है कि नो रिस्क नो गेन। नो रिस्क नो गेन। जब तक हम लोग जोखिम नहीं उठाते कोई लाभ नहीं होगा। तो कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए और लाभ उठाने के लिए हमें रिस्क लेना होगा, जोखिम लेना होगा। बगैर जोखिम के सफलता मिल ही नहीं सकती। और इन्हीं 5 बातों में टॉपिक्स है कि कभी भी अपने अतीत में मत जीना। कभी भी अपने अतीत में मत जीना। कभी पास्ट में मत जीना। मैंने ऐसा कर दिया, मैं बर्बाद हो गया, मैं यूं करूंगा, मैं पहले भी काम किया था, मैं सक्सेस नहीं होऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पापा फेल हो गए थे, मेरे अंकल फेल हो गए।
तो ये पुरानी पुरानी बातें जो है ना सिर्फ आपको है ना पीछे की ओर ले जाती हैं। तो पुरानी पुरानी बातें, पास्ट और भूतकाल में आप जिंदगी मत बिताइए। और यही जो पास्ट है, अतीत है आपका, आपको आगे बढ़ने से रोकता है। ये जर्किंग है, ये जर्क है जो रोड पे जो ठोकर लगी रहती है। अगर आपकी गाड़ी 80 to 100 के स्पीड में है, 50 के स्पीड में है, तो निश्चित है कि ब्रेकर आने के बाद आप उसको 10-20 के स्पीड में ले आएंगे। तो वही चीज होता है आपका पास्ट, आपका अतीत। अब गुजरे पल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। गुजरा हुआ पल बस अपना है और हम आने वाले पल में रहते हैं। यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। तो यादों के जुगनू को जंगल में रहने दीजिए, क्योंकि जंगल में अंधेरा होता है, वहां रोशनी देंगे। लेकिन आपको पता है कि आप जुगनू की रोशनी से रात में गाड़ी नहीं चला सकते। आपको न्यू जनरेशन की लाइट होनी चाहिए। नई नई कारों में जो लाइट होती है, बाइक में लाइट होती है, उस लाइट की जरूरत पड़ेगी, तभी आप इस स्पीड से गाड़ी चला सकेंगे, है ना। मैंने कई बार पहले भी कहा था कि कैकलिंग ऑफ गीज सेव्स द रोम, कैकलिंग ऑफ गीज सेव्स द रोम। तो हमेशा जो है फ्यूचर प्लान के लिए जो है अपने अतीत में रहें। और सबसे बड़ी चीज है कि करंट में जिए, प्रेजेंट में जिए। प्रेजेंट इज माइन, और करंट हमारा है, प्रेजेंट हमारा है। जो हम बातें कर रहे हैं आपसे, जो आप पढ़ाई करते हैं, जो आप अपनी जिंदगी में कुछ अभी कर रहे हैं, तो करंट एंड प्रेजेंट इज माइन। ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट एंड यू हैव टू डू। प्रेजेंट इज लाइफ, पास्ट इज डेथ एंड फ्यूचर इज अननोन। तो तीन ही टेंस होता है अगर वास्तव में देखा जाए, कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट टाइम, ऑलवेज वर्क इन प्रेजेंट टाइम, ऑलवेज थिंक इन प्रेजेंट टाइम। पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए और सदा सच बोलिए, लोगों की भलाई कीजिए, उपकार कीजिए, कर्तव्य अच्छा करते रहिए और सदा सुखी रहिए, सदा खुश रहिए। और इन्हीं चंद बातों के साथ वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट टाइम। ओके, थैंक यू सो मच टू लिसन दिस AR खान। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं कल हाजिर होऊंगा। AR खान फ्रॉम चरका कला, चतरा, झारखंड। बाय बाय दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा और कुछ मैंने खास कहा है आप लोगों के लिए, तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। सी यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।